नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार टॉपिक के साथ आया हूं दोस्तों। आज की टॉपिक में एक एसी का बेहतरीन सा औजार लेकर आया हूं, जिस औजार का नाम होता है स्विचिंग टूल। कुछ लोग इसे मार्केट में स्वांगिंग टूल के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस औजार का प्रयोग दो पाइपों को जब आपस में जोड़ना होता है, वह दोनों पाइपें जब एक समान होती हैं तो किसी एक पाइप का व्यास फुलाने के लिए या बढ़ाने के लिए या फैलाने के लिए इस स्वांगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि जब हमारी दो समान पाइपें एक समान होती हैं तो एक पाइप दूसरे के अंदर नहीं जाती है, और जब एक पाइप दूसरे के अंदर नहीं जाती है तो वहां बेल्डिंग गन का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, क्योंकि बेल्डिंग गन का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब सामने वाली पाइप उसके अंदर आसानी से चली जाएगी, तभी आप बेल्डिंग गन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे जाएगी? स्विचिंग टूल के द्वारा किसी एक पाइप का व्यास बढ़ाया जाएगा या फैलाया जाएगा, जिससे सामने वाली पाइप एक दूसरे के अंदर चली जाएगी, जिससे हम ऊपर से बेल्डिंग गन की सहायता से अपनी पाइप को जोड़ लेते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि स्विचिंग टूल के द्वारा पाइप को कैसे फैलाएंगे। और एक नया पार्ट आपके बीच में लेकर आए दोस्तों, ये बेल्डिंग गन है। ये थोड़ा सा छोटा वाला सिलेंडर है, केन सिलेंडर है। आइए इसके द्वारा कैसे पाइप को जोड़ेंगे, इसकी पूरी कार्य प्रणाली को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी कापर की पाइप है। इसको दो टुकड़ा करेंगे। दो टुकड़ा करने के बाद किसी एक पाइप का व्यास फैलाएंगे, मतलब सोजी करेंगे, सामने वाली पाइप उसके अंदर डालेंगे और डालकर कैसे इसको बेल्डिंग गन से जोड़ेंगे, इसकी पूरी कार्यविधि को इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक को खोल लेंगे और उसमें पाइप को कस लेंगे। और पाइप को कहां कसेंगे? 1/4 वाले व्यास पे कसेंगे आप। तो यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ था, उस व्यास पे लाके हमने इसको कस दिया दोस्तों। और कसने के बाद पूरी तरह से हमने इसको टाइट कर दिया है। अब इस कापर की पाइप को ट्यूब कटर की सहायता से, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारा ट्यूब कटर है जो कापर की पाइपों को काटने का कार्य करता है। अब आइए ट्यूब कटर के द्वारा इस पहले पाइप को काटेंगे, फिर स्विचिंग करेंगे, फैलाएंगे, फिर बेल्डिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस बोल्ट को ढीला कर लेंगे और बोल्ट को ढीला करके इस भी ब्लॉक में थोड़ा सा कैमरे को करीब करिएगा। इस भी वाले ब्लॉक में हमने पाइप को डाल रखा है दोस्तों। अब इसके बोल्ट को कसेंगे, हैंडल को कसेंगे, जिसे देख पा रहे होंगे ये ब्लेड धीरे धीरे पाइप की तरफ बढ़ रहा होगा। और जब पूरी तरह से पाइप की तरफ बढ़ जाएगा तो इसको पूरा आपको टाइट नहीं करना है, ये फ्री होना चाहिए, क्योंकि पाइप को पूरा टाइट कर देंगे तो हमारी पाइप क्या होती है? पचक जाती है। तो इसको इतना ही टाइट करेंगे ताकि ट्यूब कटर घूम सके। अब थोड़ा सा टाइट करेंगे, एक बार घुमाएंगे, ट्यूब कटर को टाइट करेंगे, बोल्ट को इसके बोल्ट को टाइट करते रहते हैं और कटर को घुमाते रहते हैं। एक बार टाइट करेंगे, कसेंगे, एक बार घुमाएंगे, कसेंगे, एक बार घुमाएंगे, फिर बोल्ट को कसेंगे। इस प्रकार से देखिए फास्ट तेजी से हमारी कापर की पाइप कटकर अलग हो गई दोस्तों। इसको आरी ब्लेड से काटेंगे तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, और ट्यूब कटर से काटेंगे तो 3 से 5 सेकंड लगेगा। तो इससे आसानी से, जल्दी से और बेहतरीन पाइप कटती है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा कि कितनी अच्छी पाइप कटी हुई, थोड़ा सा दिखा देंगे। आप देख पा रहे हो एकदम पाइप पूरा एकदम बेहतरीन से, एकदम फिनिश पाइप कटी हुई है, सुंदर सी पाइप कटी हुई है। तो इसके प्रयोग से पाइप जल्दी से, आसानी से और अच्छी से कटती है। तो आइए, ये हमारा पाइप को काटने का तरीका। अब आइए इसको स्विचिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो स्विचिंग करते समय अपनी पाइप को हम कितना बाहर निकालेंगे उसके बारे में पहले जान लीजिए। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पाइप को स्विचिंग करने के लिए कम से कम 1 इंच तक बाहर निकालिएगा। देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा कैमरे को दूसरे एंगल दिखा दीजिएगा कितनी पाइप बाहर होगी। यहां से देख पा रहे होंगे 1 इंच तक हमने बाहर किया हुआ है। अब इस कटी हुई पाइप में अभी हमारा स्वांगिंग टूल नहीं जाएगा, इसलिए अभी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक लोहे की टेकुरी है, जिसकी सहायता से इसके मुंह को थोड़ा सा हम खोल लेंगे, क्योंकि कटर से काटते हैं तो थोड़ा सा इसका मुंह बंद हो जाता है, आगे वाला हिस्सा। तो इसलिए थोड़ा सा टेकुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लोहे की टेकुरी है जो लुहारों के द्वारा बनाई गई होती है। तो टेकुरी से इसका मुंह हमने थोड़ा सा खोल लिया है दोस्तों। खोलने के बाद अभी हमारा स्विचिंग टूल है, इसके अंदर डालेंगे।
डालने के बाद इसको प्लास की सहायता से इस पे ऊपर से चोट मारेंगे, जिससे हमारा इसका जो पाइप का व्यास होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ाने से पहले एक बार मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी दोनों पाइपों का व्यास एक समान है, जो एक दूसरे के अंदर नहीं जा रहा है। जब पाइप हमारी एक दूसरे के अंदर नहीं जाएगी तो इस पर आप वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करेंगे भी तो पाइप सुरक्षित और अच्छे से नहीं जुड़ेगी। इसलिए किसी एक पाइप का व्यास फैला लिया जाता है ताकि जोड़ते समय किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके। तो आइए सुजिंग टूल के द्वारा इसके अंदर डालेंगे और इसको हैमर से, हथौड़ी से, प्लास की सहायता से ऊपर से हम इस पे चोट मारेंगे, ऊपर से चोट मारेंगे। लेकिन चोट मारते समय पाइप को देखते रहिएगा कि पाइप टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप हर एंगल से पाइप को पकड़ते रहिएगा, इस पे चोट मारते रहिएगा। हर एंगल से पाइप को पकड़ते रहेंगे, इस पे चोट मारते रहेंगे, ताकि आपकी पाइप टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। देख पा रहे हो एकदम सीधी पाइप हमारी है। ऊपर से आप प्लास की सहायता से ठोकते रहेंगे, पाइप का एंगल देखते रहेंगे और थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सुजिंग टूल था, पाइप को सुजिंग कर दिया, पाइप को फुला दिया। अब इसको यहां से बाहर निकालना है। आप देख पा रहे होंगे इसको घुमा के हमने बाहर निकाला दोस्तों। बाहर निकालने के बाद अब देख पा रहे होंगे जो कटा हुआ टुकड़ा था इसके अंदर डालेंगे, आसानी से चला जाएगा। अब ये आसानी से चला गया। मतलब ये सुजिंग टूल जो होता है पाइपों के अंदर का व्यास बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि सामने वाली पाइप इसके अंदर चली जाएगी और ऊपर से वेल्डिंग गन से हम क्या करेंगे, गर्म करके इसको जोड़ देंगे। तो अब आइए आपके बीच में हमने क्या लाया है, एक वेल्डिंग गन लाया है और एक ब्रिजिंग रॉड लिया हुआ है, जिसके द्वारा इस पाइप को जोड़ के भी आपको दिखाते हैं। अब ब्लॉक से पाइप को खोलकर बाहर निकालेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोल्ट को खोल के हम इस ब्लॉक को बाहर निकाल लेंगे। अपने ब्लॉक को बाहर निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने एक लोहे का पत्तल लिया हुआ है और पाइप को वेल्डिंग करने के लिए पाइप के पीछे लोहे का पत्तल होना जरूरी है, ताकि जो हम आंच मारते हैं वो आंच क्या होती है, हमारे लोहे के पत्तल से टकराती है और टकरा कर नीचे से आंच आती है। मतलब सामने से वेल्डिंग गन से गर्म तो होता ही है, लेकिन जो लोहे का पत्तल लगा हुआ है उससे आंच टकराने के बाद नीचे से भी आती है, जिससे हमारी पाइप चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो जाती है और जल्दी से गर्म हो जाती है। इसलिए लोहे का पत्तल का होना पीछे बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी पाइप गर्म नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस कॉपर की पाइप के नीचे लोहे का पत्तल ऑलरेडी लगा रखा है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा वेल्डिंग गन है, ये हमारा छोटा सा केन वाला गन है। अब इसकी रोटरी है, इसको यहाँ से हल्का सा खोलेंगे। आप देख पा रहे होंगे हल्का सा खोलेंगे दोस्तों तो इससे हल्की हल्की गैस निकल रही है। अब इसको आप क्या करेंगे, माचिस की सहायता से आग लगा देंगे। अब देख पा रहे होंगे ये हमारा गन चल रहा है दोस्तों। अब इस जो पाइप थी हमारी, उस पाइप को हम गर्म करेंगे और गर्म करके ब्रिजिंग रॉड की सहायता से इसको हम जोड़ेंगे। तो देख पा रहे होंगे हमारी पाइप पूरी तरह से लाल हो जाएगी और जब पाइप लाल हो जाएगी तो रॉड को भी गर्म करेंगे और रॉड को गर्म करके उसको अच्छे से अपने जॉइंट पे रखेंगे। और बस मसाला आपको ऊपर ही रखना होता है, नीचे रखने की जरूरत नहीं होती है। देख पा रहे होंगे फटाक से हमारी पाइप इसकी सहायता से अच्छे से जुड़ गई है और बहुत फिनिश जुड़ी हुई है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। देख पा रहे होंगे बहुत ही सॉफ्ट जुड़ी हुई पाइप हमारी। और पाइप को जोड़ने के बाद पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा ज्वाइंट जोड़ा गया है। मतलब हल्का सा मसाला रखेंगे और मसाला ऊपर ही रखते हैं, ताकि ऊपर रखेंगे तो मसाला गर्म होकर पिघल कर कहाँ जाता है, नीचे जाता है, जिससे हमारी पाइप पूरी तरह से जुड़ जाती है। तो ये रहा हमारा पाइपों को फैलाने व पाइपों को जोड़ने का तरीका। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।